स्कंद अध्याय 11। हम लोग पाठ कर रहे हैं वर्णों में किस तरह गुण होते हैं। अलग अलग वर्णों की दशा हमने चर्चा की। किस प्रकार ब्राह्मण के 6 गुण और उसके बाद क्षत्रियों के गुण, वैश्यों के गुण, शूद्रों के गुण इत्यादि। और फिर पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार आपातकालीन स्थिति में किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति को भी प्रशिक्षण देके उच्च वर्ण का कार्य दिया जा सकता है। और इसीलिए जो वर्तमानिक समय में वर्णाश्रम का खंडन हो चुका है, वर्णाश्रम पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है, तो शिल प्रभुपाद जैसे आचार्य जो श्रद्धावान है, जिसके अंदर वो चेतना है, उसको प्रशिक्षण दे करके वो उच्च वर्णों का कार्य करा रहे हैं। अभी आपातकालीन में और क्या क्या होता है आगे बता रहे हैं। ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृता भयामपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन। ऋतमुञ्चाशिलं प्रोक्तम् अमृतं यद्याचितं मृतं तु नित्ययाचन स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं च वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनम् व्रज एतां सदा विप्रो राजन्या च जुगुप्सितं सर्ववेदमयो विप्रा सर्वदेवमयो नृपः। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। आपातकाल में मनुष्य ऋत, अमृत, मृत, प्रमथ तथा सत्य नत नामक विभिन्न वृत्तियों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है, किंतु कुकर वृत्ति को कभी नहीं अपनाना चाहिए। उच्चशील वृत्ति में खेती से अन्न एकत्र करने की वृत्ति होती है, इसे ऋत कहते हैं। बिना भीख मांगे एकत्र करना अमृत कहलाता है। अन्न की भीख मांगना मृत है। जमीन को जोतना प्रमथ है और व्यापार करना सत्य है, किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना स्वृत या कुकर वृत्ति कहलाती है। विशेष ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को सूत्रों की निम्न यह गर्तित सेवा में नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को समस्त वैदिक ज्ञान में पटु होना चाहिए और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से भली भांति परिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण। ये अलग अलग व्यवसाय बताए गए हैं। जैसा कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर बहुत ही ज्यादा समस्या आ जाए तो खेत से अन्न एकत्र किया जा सकता है, भिक्षा करके अन्न खाया जा सकता है, या व्यापार किया जा सकता है, जमीन को जोत करके अन्न उगाया जा सकता है इत्यादि। लेकिन फिर भी ब्राह्मण और क्षत्रियों को इतना अपने आप को लायक बनाना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए। अमित प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता चौथे अध्याय में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मानव समाज के 4 विभाग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों एवं उनके नियत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा निर्मित किए गए हैं। पूर्व में मानव समाज को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त करने का सिद्धांत कठोरता से पाला जाता था, किंतु वर्णाश्रम सिद्धांत की क्रमिक उपेक्षा के कारण वर्ण संकर प्रजा का विकास हुआ और समस्त वर्णाश्रम सिद्धांत चौपट हो गया। इस कलयुग में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। कलो शूद्र संभवा, और ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन ब्राह्मणों तथा वैश्यों का आंदोलन है, किंतु इसके द्वारा देवी वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समाज के इस विभाजन के बिना कहीं भी शांति एवं समृद्धि असंभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत वैश्यों और ब्राह्मणों का आंदोलन है? क्योंकि ब्राह्मण प्रचार कार्य करेंगे, विग्रह सेवा करेंगे, वो सेवाएं ब्राह्मण की सेवाएं। और अ, वो ब्राह्मण और वैष्णव जो वर्णाश्रम स्थिति से ऊपर है। तो हो सकता है एक व्यक्ति आपको अभी ऑल्टर में दिखाई दे, फिर वो अगले समय पर स्टॉल में पैसे गिनते हुए दिखाई दे, फिर वो व्यक्ति हो सकता है झाड़ू पोंछा लगाते हुए दिखाई दे। तो इस तरह से वर्णाश्रम स्थिति यद्यपि हमारा आश्रय है, लेकिन इस स्थिति को जहाँ भक्त लोग भगवान के लिए कोई भी सेवा अपनाते हैं, इसको दैवी वर्णाश्रम बोला जाता है। दैवी दैवी वर्णाश्रम अर्थात जहाँ भगवान के उद्देश्य से सारे कार्य किए जाए। शमो दमो तपः शौचम संतोषः शांतिरार्जवम् ज्ञानम दया च्युता
ब्रह्मत्वं सत्यं च ब्रह्म लक्षणम। हंसराज प्रभु। ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार है। मन का संशय, इंद्रिय संशय, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य तथा भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। हरे कृष्णा प्रभु जी। लगभग मिलता जुलता श्लोक गीता में भी है। शुरू की 2 लाइन तो लगभग सेम ही है, बाद में आस्तिक्यम इत्यादि जोड़ा है, लेकिन वो गुण एक ही है। यहाँ ब्राह्मण के गुण बताए हैं। सबसे पहले क्षमा। क्षमा अर्थात संयम, दमा इंद्रियों के ऊपर संयम, तपह तपस्या, शौचम पवित्रता, आंतरिक बाह्य दोनों पवित्रता, संतोष यानी ब्राह्मण को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जो कुछ उसके जीवन में मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है। शांति, शांति अर्थात समाशीलता, फॉरगिवनेस। आर्जवम सरलता, ज्ञानम ज्ञान अर्थात भगवत ज्ञान, संबंध ज्ञान, दया दूसरे जीवों के ऊपर दया, और अच्युतात्मनम मतलब सर्वस्व भगवान को अर्पित करे। ये सारे गुण ब्रह्म लक्षणम ब्राह्मणों के लक्षण है। नीतू माता जी। तात्पर्य। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। अंतिम लक्ष्य तो अच्युतावत्मम सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के विषय में सोचना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने हेतु मनुष्य को उपयुक्त गुणों से युक्त ब्राह्मण बनना होता है। हरे तो ये कृष्ण। अनुकूल पद्धति है। ब्राह्मण बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण के गुण कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है। ये वो रनवे है जहां से हमारी कृष्ण भक्ति की फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। तो रनवे पे प्लेन को पूरा समय नहीं चलना है, लेकिन रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। उसी तरह यद्यपि ब्राह्मणत्व हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये गुण कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हैं। इसलिए भक्तों को ये गुणों को धीरे धीरे अपने जीवन में लाना चाहिए। शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस् त्यागस् चात्मा जयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च सत्यम च क्षत्र लक्षणम। क्षत्रिय के लक्षण बता रहे हैं। रोहित प्रभु पढ़िए। युद्ध में प्रभावशाली, अजय, धैर्यवान, तेजवान तथा दानवीर होना, शारीरिक आवश्यकताओं को वश में करना, क्षमाशील होना, ब्राह्मण नियमों का पालन करना तथा सदैव प्रसन्न रहना और सत्यनिष्ठ होना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवगुरु अच्युते भक्ति स्त्रीवर्ग परिपोषणम आस आस्तिक्यान उदयमो नित्यम नैपुण्यम वेश्य लक्षणम। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवता गुरु यहीं से है ना। देवता गुरु तथा भगवान विष्णु के प्रति सदैव अनुरक्ति, धर्म, अर्थ तथा काम काम में प्रयत्नशील, गुरु तथा शास्त्र के शब्द में विश्वास तथा धनार्जन में निपुणता सहित प्रयत्नशील होना, ये वेश्य के लक्षण है। तो गुरु शास्त्रों में विश्वास रखना, उसके बाद भगवान के प्रति ही अनुरक्ति रख करके सारे कार्य करना, और धनार्जन में निपुणता, ये सारे वैश्य के लक्षण बताए जा रहे हैं। शूद्र के लक्षण। शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिनी यया अमंत्र यज्ञो हि सेतयन सत्यम गो विप्रलक्षणम। गौरी शंकर प्रभु। समाज के उच्च वर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को नमस्कार करना, सदैव स्वच्छ रहना, दैत्य भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना तथा गायों एवं ब्राह्मणों को सदा संरक्षण प्रदान करना, यह शुद्ध के लक्षण है। ये शूद्र के भी लक्षण हमारे अंदर है कि नहीं, चर्चा करने का विषय है। बोल रहे हैं सबको पहले तो नमस्कार करना, अभिवादन करना, सदैव स्वच्छ रहना, ये शूद्र का लक्षण है।
द्वैत भाव, इसलिए जो अपने आप को शूद्र भी बोलते हैं या निम्न जाति का बोलते हैं और ये लक्षण उनके अंदर नहीं, तो वर्णाश्रम से ही नीचे हैं, वर्णाश्रम के स्तर पे भी अभी तक आए नहीं। शूद्र होने के लिए भी ये लक्षण चाहिए। द्वैत भाव से मुक्त अर्थात किसी मान सम्मान में या निंदा में एक भाव रखना, सर्दी गर्मी में एक भाव रखना, ये सारे द्वैत भाव से मुक्त शूद्र का लक्षण है। स्वामी की सेवा निष्ठावान स्थिति में करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करने का अर्थ है वो मंत्र उच्चारण नहीं कर पाएगा, लेकिन वो किसी की मदद ले सकता है, उच्च वर्णों की मदद ले सकता है। चोरी ना करना, सदैव सत्य बोलना और गाय और ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करना, ये सब शूद्र के लक्षण है। अनुपमा माता जी। तात्पर्य, यह सबका आम अनुभव है कि श्रमिक या सेवक हरे सामान्यतः कृष्णा। चोरी करने के उठ गए? आदि होते हैं, किंतु प्रथम श्रेणी का सेवक वह है जो चोरी नहीं करता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्रथम श्रेणी के शूद्र को सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सदैव अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। शूद्र यज्ञों तथा वैदिक अनुष्ठानों में अपने स्वामी के साथ उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसे मंत्रोच्चार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल उच्च वर्ण वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। जब तक कोई पूर्णतः शुद्ध न हो तो तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के स्तर को प्राप्त न हो चुका हो, अर्थात द्विज न हो, तब तक मंत्रोच्चार सफल नहीं होता। तो इंटरनेट से मंत्र निकाल के जब करने से भक्ति नहीं मिलती, जब तक गुरु आश्रय नहीं देंगे मंत्र की शक्ति विफल हो जाती है। ये मंत्र मतलब ये नाम मंत्र की बात नहीं चल रही है, वैदिक मंत्रों की बात चल रही है। इसलिए शूद्र वैदिक मंत्रों का जप नहीं कर सकते। अभी स्त्री धर्म का वर्णन कर रहे हैं। स्त्रीणाम च पति देवानाम तस् शुश्रूषणानुकूलता तद्बंधोष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद व्रत धारणम। किरण माता जी। हरे कृष्णा। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी सम्मान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रत का पालन करना, यह 4 नियम पतिव्रता स्त्री हेतु पालनीय है। हरे कृष्ण। में मुख्य बात है पति देवता बोला गया है, तो पति को भी पहले देवता बनना पड़ेगा, पहली क्वालिफिकेशन। तो फिर उसके बाद पत्नी से अपेक्षाएं की जा सकती हैं। राधा गोविंद महाराज प्रवचन में बता रहे थे, बोले ये तो सब निकाल देते हैं कि पत्नी को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन पति को हर जगह देवता बोला गया है, वो पति को भी देवता जैसे कार्य करने चाहिए। उसके बाद स्त्री के यहाँ पर 4 मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। पति को सहयोग करना, उनके अनुकूल रहना और उनके संबंधी मित्रों को भी समान रूप से प्रेम करना, अनुकूल रहना, और जो व्रत, जो कोई कार्य के प्रति पति ने व्रत लिया है उसको सहायता करके उसको सफल करने में मदद करना। नमिता माता जी। एक शांत ग्रस्त जीवन हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असमंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री हेतु मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, स्त्रीषु दृष्टाशु वर्षण्ये जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी हैं जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब प्रजा वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्ण आश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक रूप से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसे विभेद नहीं दिखाता और
कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण, स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। इस भौतिक जगत में शांति तथा प्रसन्नता हेतु वर्ण आश्रम प्रणाली का आरंभ किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के क्रियाकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। इस प्रकार मुख्य बात है कि जब दो लोग साथ में आकर के परिवार बसाते हैं तो उनके बीच में पारस्परिक सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर ये सम्मान लुप्त हो जाएगा, दोनों का आदर एक दूसरे के प्रति लुप्त हो जाएगा, तो फिर एक दूसरे को आध्यात्मिक प्रगति में मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो सारी बातें बताई गई हैं कि एक दूसरे के कार्य में सहयोग दिया जाए और परिवारजनों को भी अनुकूल रूप से प्रेम किया जाए, सत्कार किया जाए एक दूसरे का, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डनवर्तिनै स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्टा परिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत पतिम। दीपिका माता जी। पवित्रता साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हो, सदैव स्वच्छ तथा आकर्षण वस्त्र पहने, अपना घर बुहारे तथा उसे पानी तथा अन्य तरल पदार्थों से स्वच्छ बनाए, जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्रित करनी चाहिए और घर को अगुरु तथा पुरुषों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेम पूर्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार घर को ही एक पवित्र स्थान मान करके उसका देखभाल करना, उसको सुसज्जित सजा करके रखना और पति को अनुकूल रूप से सहयोग करना, ये सारे कार्य स्त्री के लिए अनुकूल है। अभी जो पहले गुण बताए गए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों के, ये पतियों के लिए बताए गए थे। तो ये गुण पति के अंदर होने अनिवार्य है। अगर पत्नी के अंदर वो गुण ना भी हो और केवल पति को सहयोग मात्र भी कर दे तो भी उसको वही फल मिलता है जो पति की तपस्या, पति की भक्ति इत्यादि से उसको पति को मिलेगा। तो जब कोई पाणी ग्रहण करता है तो ऑफर ऐसा है कि पति के आधे पुण्य पत्नी को मिलते हैं और पत्नी के आधे पाप पति को मिलते हैं। तो पत्नी का जितना पुण्य है वो पत्नी का ही है और पति का आधा पुण्य पत्नी का है, और पति के जितने पाप हैं वो पति के ही है, लेकिन पत्नी के आधे पाप पति के हैं। तो ऐसा ऑफर चलता है और इसलिए पत्नी पति का सहयोग करती है। तो ये पूरा एक डील है साथ में। संतुष्टा लुपादक्षा धर्मज्ञ प्रिय सत्यवाक अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम व अपतितम भजेत। श्रुति माता जी। साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। उसे मधुर तथा सत्यभाषणी होना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो। जो पतित ना हो अर्थात जो 4 नियमों का पालन करे, गुरु के आश्रय में रहे, भगवान की सेवा में लगे। तो ऐसे पति को पत्नी को पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो पतित हो रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। पति पत्नी को एक दूसरे को उठने में मदद करना चाहिए। तो अगर पति पथ से च्युत हो रहा है, पत्नी को उसको पथ पर दोबारा लाने की जिम्मेदारी है। पहले भी शायद ये चर्चा कर चुका हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि वाइफ इज द प्रोटेक्शन फॉर द हस्बैंड। तो पति के लिए पत्नी उनका एक सुरक्षा कवच है। ये पत्नी का कर्तव्य है कि पति अगर पथ से भटके तो उसको वापस पथ पर लाए, ये पत्नी का कर्तव्य है। और इसलिए आप देखो मंदोदरी को सती नारियों में गणना की गई है,
क्योंकि मंदोदरी ने रावण को अपने पथ पर लाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं, बात अलग है, लेकिन पूरा प्रयास किया, तो उसको एक सती नारी की उपमा दी गई। तो इस प्रकार से पत्नी का ये कर्तव्य होता है। श्याम गोविंद प्रभु जी तात्पर्य। धर्म के अधिकारी याज्ञवल्क्य के हाँ यह अनुसार ठंडा किया। अशुद्ध संपतिक्षो ही महापातका दूषिता, जो 10 विधा संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं होता उसे महान पाप कर्मों के फलों से दूषित माना जाता है। किंतु भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा, जो दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते वे अधम है। नराधम का अर्थ है अभक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, यही भजे सही बड़ा अभक्त हीन छार, जो भी भक्त होता है वह पाप रहित है, किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पापी तथा नीच है। अतएव यह संस्तुति की गई है कि पतिव्रता पत्नी पति की संगति ना करे। पति वह है जो 4 प्रकार के पाप कर्म करता है, यथा अवैध यौन, मांसाहार, धूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं होता वह कलुषित समझा जाता है। इसी तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं, किंतु साध्वी स्त्री पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है। यदि उसका पति पतित हो तो संस्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे, किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं कि वह फिर से विवाह कर ले और इस तरह वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो। यदि दुर्भाग्यवश कोई साध्वी स्त्री किसी पतित पति से ब्याही जाती है तो उसे विलग रहना चाहिए। इस प्रकार पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है। यदि पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी ना हो, निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए, तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। तो पहले से ही प्रयास करना चाहिए एक दूसरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ाने में सहयोग करें। यह आश्रम है और आश्रम में जितने भी आश्रमवासी होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यदि हमारा कार्य नहीं भी है, अगर उस कार्य में मदद करने से दूसरा व्यक्ति जो घर में रह रहा है उसकी भक्ति में सहयोग होता है, वो कार्य कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर एक दूसरे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे तो ये संबंध आध्यात्मिक बन जाएंगे और फिर यही आध्यात्मिक संबंध हमें भगवान के निकट ले जाएंगे। या पतिम हरि भावेन भजेत श्रीर इव तत्परा, हरि आत्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरेव मोदते। प्रीति निगम माता जी। जो श्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। तो अगर पति निष्ठावान हो भगवत भक्ति करने में और पत्नी उसकी सहायता मात्र भी करे तो भी दोनों पति पत्नी भगवत धाम जाने के लिए लायक बन जाते हैं। विपिन प्रभु पढ़िए। साध्वी स्त्री हेतु लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानस। भगवान श्री विष्णु बैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मियों द्वारा पूजित होते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, जो सभी लक्ष्मी ही हैं। स्त्री को लक्ष्मी जी की तरह श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पुरुष को श्री भगवान का आदर्श दास होना चाहिए और स्त्री को लक्ष्मी की तरह आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति तथा पत्नी दोनों इतने श्रद्धा युक्त तथा प्रबल होंगे कि वे साथ साथ कर्म करते हुए भगवत धाम वापस जा सकेंगे। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य का मत है, हरिरस्मिन् स्थित इति स्त्रीणाम भर्तरि भावना शिष्याणाम च गुरो नित्यम शूद्राणाम ब्रह्म भण्डादिषु नृत्यानाम स्वामिनी तथा हरिभाव उदितः। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को परमेश्वर की भांति माने
शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को श्री भगवान के समान माने, शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण को श्री भगवान के सदृश माने, तथा सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी को श्री भगवान की भांति माने। इस प्रकार सभी स्वतः भगवत भक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति किसी का सम्मान करे, एक अनुशासित जीवन जिए, ये मनुष्य जीवन है। बिना अंकुश का जीवन ये पशु का जीवन होता है। पशु के जीवन में भी कुछ अंकुश होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन अगर मनुष्य उन मर्यादाओं तक को भी छोड़ देगा तो पशु से भी पतित हो जाएगा। इस प्रकार से अपने संयम में रहे, नियम में रहे और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। वृत्ति शंकर जातिनाम तत्तत् कुलकृता भवेत्, अचौराणाम अपापानाम अंत्यजा तेवसायिनाम। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद। संकर जातियों में से जो चोर नहीं होते वे अंत्यवसायी या चंडाल कुत्ता खाने वाले कहलाते हैं और उनके कुल में चले आने वाले रीति संस्कार होते हैं। अंतजा अर्थात ये वर्णाश्रम से नीचे हैं और इनके अपने ही वंशानुगत रीति रिवाज होते हैं जो शास्त्र से सम्मत ना भी हो सकते हैं। अमर निताई प्रभु। तात्पर्य: समाज के 4 प्रधान वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की परिभाषा दी जा चुकी है और अब मिश्रित वर्ण अंतज का वर्णन दिया जा रहा है। मिश्रित वर्णों में 2 विभाग हैं, प्रतिलोमेज और अनुलोमेज। यदि उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसका यह संयोग प्रतिलोम कहलाता है, किंतु यदि निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो यह संयोग अनुलोम कहलाता है। ऐसे वंशों के सदस्य नाई, धोबी जैसे परंपरागत कर्म करते हैं। अंतजयों में जो कुछ कुछ शुद्ध होता है, न चोरी करता है, न मांसाहार, न मद्यपान करते हैं, न अवैध मैथुन करते हैं, न जुआ खेलते हैं, वे अंत्यव्यासी कहलाते हैं। निम्न जातियों में अंतर जातीय विवाह तथा मद्यपान की छूट रहती है, क्योंकि ये व्यक्ति उनकी जाति में ऐसे आचरण से पाप पूर्ण नहीं मानते। प्राय स्वभाव विहिता निर्णाम धर्मो युगे युगे, वेदद्ध विस्मृतः राजन प्रेत्य च शर्म कृत। मोना माता जी। हे राजन, वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों का निर्णय है कि प्रत्येक युग में अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लोगों का आचरण इस जीवन में तथा अगले जीवन में कल्याणकारी होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अगर व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार, जैसा हमने शुरुआत में चर्चा की थी, वर्णाश्रम का आश्रय ले और अपने धर्म के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे तो उसका कल्याण होगा। धीरे धीरे अपनी चेतना में वो वर्धन ही करेगा। अदिति माता जी। तात्पर्य: भगवद गीता में कहा गया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। अपने अपने नियम कर्मों को करना अन्यों के कर्म करने से कहीं अधिक अच्छा है, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो। अंत्यज अर्थात निम्न श्रेणी के लोग चोरी करने, मद्यपान करने तथा अवैध मिथुन करने के अभ्यस्त होते हैं, किंतु इन्हें पापपूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, यदि शेर किसी आदमी को मार डालता है तो वह पापपूर्ण नहीं है, किंतु यदि कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति को मारता है तो वह पापपूर्ण माना जाता है और मारने वाले को फांसी दी जाती है। जो कृत्य पशु जगत में दैनिक काम में, वही मानव समाज में पापपूर्ण कृत्य है। इस प्रकार समाज में उच्च तथा निम्न वर्गों के लक्षणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वृत्तिपरक कर्तव्य होते हैं। वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार ये कर्तव्य युग के अनुसार नियत किए जाते हैं। तो जितना ज्यादा सम्मान किसी को वर्णाश्रम में मिलेगा, जैसे ब्राह्मण सबसे ज्यादा सम्मानित है तो उनके नियम भी ज्यादा है, और जितना ज्यादा वो वर्णाश्रम से नीचे है, उनको अधिकार कम है, तो फिर उनके नियम भी कम है। तो ये वर्णाश्रम का समभाव है। एक व्यक्ति को सम्मान ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मॉडर्न सभ्यता क्या है, उसके लिए नियम कम है, और जिसको सम्मान कम है उसके लिए नियम भी ज्यादा है। तो ऐसा वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी। जिसके लिए सम्मान ज्यादा, जिसके लिए व्यवस्था ज्यादा, उसके लिए नियम ज्यादा है।
वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत् हित्वा स्वभावजन कर्म शनैर्निर्गुणनात्मयात्। पिंकी मलिक माता जी। यदि कोई अपनी प्रकृति जन्य भौतिक स्थिति के अनुसार अपना रीतिपरक कार्य करता है तथा धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो उससे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होना, ये निष्काम स्थिति कहलाती है। प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रभु जी, यदि कोई अपने कुल के रिवाजों तथा कर्तव्यों को धीरे धीरे छोड़कर अपनी स्वाभाविक स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है तो वह अपने में से कर्म से मुक्त हो जाता है और निष्काम अवस्था अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्त प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार धीरे धीरे लक्ष्य यही है कि अपने स्वभाव से, अपने बंधनों से निकले और भगवान की सेवा में संलग्न हो। उप्यमानम मुहुक्षेत्रम स्वयं निर्वीयताम यत् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तम बीजम न नाश्यति एवं कामाशयं चित्तम कामानामति सेवया विरज्येत यथा राजन अग्निवत् काम बिंदुभिः। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन बोला, हे राजन, यदि किसी खेत को बार बार बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती किंतु घी की बाढ़ से वह शांत हो जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं। हरे तात्पर्य मधुर मधुर राधिका माता जी। आपका नाम मधुरा ही हो गया। हाँ, माधुरी होगी, स्पेलिंग तो मधुर। हरे कृष्ण प्रभु। यदि कोई अग्नि में निरंतर बूंद बूंद घी डाले तो अग्नि नहीं बुझती, किंतु यदि ढेर सारा घी एक बार में उड़ेल दिए जाए तो अग्नि संभवत शांत हो जाए। इसी प्रकार जो अत्यधिक पापी है और निम्न जाति में उत्पन्न है उन्हें जी भर के पाप करने दिया जाता है, क्योंकि संभव है कि वह इन कार्यों से उबकर शुद्ध बनने का अवसर पा सके। हरे कृष्ण। ये सबसे निम्न स्तर की शिक्षा है जो व्यक्ति करके सीखता है। पाप करता जाएगा, एक दिन उसको चेतना आएगी, अरे मैं ऐसे पाप कृत्य कर रहा हूँ, मेरा क्या क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये पाप कृत्य छोड़ना चाहिए। लेकिन सबसे बुद्धिमान वो है जो सुन के समझ जाता है। अंतिम श्लोक। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिवंजकं यद् अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव निर्दिशेत। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। यदि कोई उपयुक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जाति का क्यों, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या होगा। बोल रहे हैं कि अगर कोई उच्च वर्णों का लक्षण दिखाता है तो फिर वो किसी भी जाति में जन्म क्यों ना लिया हो, उसको उसी वर्ण का स्वीकार करना चाहिए जिस वर्ण का वो लक्षण दिखा रहा है। आरती माता जी। तात्पर्य। यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी को जन्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं मान लेना चाहिए। यद्यपि आजकल ऐसा ही प्रचलन है, किंतु शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस तरह गुणों तथा कार्यों के अनुसार समाज के चारों विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का निर्णय किया जाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और ब्राह्मण गुण प्राप्त कर ले तो उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए, अन्यथा उसे ब्रह्म बंधु मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के गुण अर्जित कर ले
तो भले ही वह शूद्र कुल में जन्मा हो किंतु वह शूद्र नहीं है, क्योंकि उसके ब्राह्मण गुण विकसित कर लिए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन ब्राह्मण गुणों को विकसित करने के लिए है, चाहे कोई जिस जाति का या कुल में उत्पन्न क्यों ना हो। यदि उसमें ब्राह्मण के गुण विकसित हो गए हों तो उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए और उसे संन्यास आश्रम प्रदान करना चाहिए। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों में संपन्न नहीं होता तब तक वह संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। अतएव किसी व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की उपाधि प्रदान करने के लिए जन्म अनिवार्य लक्षण नहीं है, यह ज्ञान आवश्यक है। यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य में संगत गुण पाए जाए तो उसके जन्म के अनुसार उसकी जाति मानी जाए, अन्यथा नहीं। जिसने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं, चाहे वह कहीं भी जन्म ले, उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी ने शूद्र या चांडाल के गुण विकसित कर लिए हैं तो वह चाहे कहीं भी जन्मा हो, उसे लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत पूर्ण समाज चातुर्वर्ण नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगर कोई इस एक अध्याय को पढ़ेगा तो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति उसका कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। इतना स्पष्ट नारद मुनि यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था को बता रहे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तों की जय।